हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। द जय गुरुदेव टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नुमारू, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज आपको बताऊंगा कि एनटीए नेट या नेट जीआरएफ या यूजी नेट क्या होता है। आओ जाने। कई विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें बताइए कि नेट जीआरएफ होता क्या है, एनटीए नेट होता क्या है। तो आज मैं इस बारे में आप सभी के जो जिज्ञासा है उसका सोल्यूशन करूंगा, बताऊंगा आपको कि नेट जीआरएफ होता क्या है या एंटी नेट क्या होता है। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और इसको करने के बाद हमें क्या क्या लाभ, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसके बारे में आज आपको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए, नेट जो होता है, नेट का जो एग्जाम होता है, पहले बता दूं आपको। नेट का जो एग्जाम होता है, इसको आज से कई साल पहले लेता था यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। फिर इसको लेने लगा सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और अब इसको लेते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, ठीक है। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। ये क्यों होता है? ये इसलिए लिया जाता है कि जो कॉलेजेस हैं, जो या विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पर सहायक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे कॉलेज प्राइवेट और सरकारी हो, चाहे यूनिवर्सिटी प्राइवेट सरकारी हो, वहां पर कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होती है, तो उसकी जो योग्यता होती है, एक तो होती है पीजी, एमए, एमएससी, एमकॉम, साथ में नेट माना जाता है, या फिर पीएचडी, ठीक है। और एक होता है सेट भी होता है इसके साथ साथ, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या सेट जो होता है वो पर्टिकुलर स्टेट की एजेंसी लेती है, पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। जैसे कि राजस्थान का सेट होता है, आर सेट, तो वो कौन लेता है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग लेता है। लेकिन नेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, पूरे देश का एक होता है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, सहायक प्रोफेसर जो होता है, उसकी भर्ती के लिए ये होता है, ये मिनिमम योग्यता होती है। जैसे कि मान लो, उदाहरण के लिए बता दूं आपको, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि बीएड होता है। बीएड क्या होता है? बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में स्नातक। और बीएड की जो डिग्री होती है बेटा, इसमें ये, इसके अंदर ये होता है कि आप जो हो, बीएड की डिग्री के बाद में क्या कर सकते हो? पीजीटी या टीजीटी, या आजकल तो पीआरटी भी कर दिया अलाउ। इसकी तो वैकेंसी आती है क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर के 8, 9, 10, 11, 12 की फैकल्टी की वैकेंसी आती है। उसमें पीजी, ठीक है ना, पीजी के साथ साथ बीएड, या टीजीटी में यूजी के साथ बीएड, या पीआरटी में 12 के साथ बीए के साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, स्कूल टीचर बनने के लिए आपको बीएड चाहिए। इसी प्रकार से आप, ये एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है किसकी? फैकल्टी की, बीएड प्लस पीजी व यूजी। इसी प्रकार से कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट पास होना जरूरी है। ये साल में 2 बार होता है एग्जाम। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसको पास करने के बाद में होता ही है कि जैसे 100 में से 70 बच्चे नेट हैं, तो 30 बच्चे तो टॉप मेरिट में आते हैं, उनको मिलता है जेआरएफ। जेआरएफ को बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या बोलते हैं? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें होता है, जेआरएफ तब मिलती है जब बच्चा पीएचडी में एडमिशन लेता है, तब उसको जेआरएफ मिलती है। महीने के 24,000 मिलता है स्टार्टिंग में, बाद में मिलता है 35-40,000, ठीक है, एक छात्रवृत्ति मिलती है। लेकिन ध्यान है, शर्त यह है कि उस बच्चे का एडमिशन पीएचडी में हो चुका, रिसर्च में हो चुका, तब मिलेगी, अन्यथा ये जेआरएफ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेरिट में आने के बाद में ये जो होता है, विद्यार्थी जब इसका मेरिट, एक तो दो तरह के विद्यार्थी होते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है। एक तो वो जो सिलेक्ट हो गए, तो वो सामान्य रूप से कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के अंदर सहायक प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जेआरएफ में होते हैं, जो टॉप मोस्ट मेरिट में आते हैं, वो विद्यार्थी जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में पीएचडी एडमिशन लेने के बाद में उनको एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप, छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों, नेट का आपको बहुत फायदा है, नेट का आपको बहुत फायदा मिलता है। एक और स्कोप निकला है आजकल नेट का, बता दूं आपको, आजकल नेट का एक और स्कोप निकला है टीचिंग के अलावा। उसका हम भी डिस्कस हम कर लेते हैं। एक और स्कोप निकला है नेट का, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो यूनियंस है, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो सरकारी कंपनी है, बता दूंगा आपको मैं, उसमें एक स्कोप है नेट का। जो सरकारी कंपनियां होती है, जो सरकारी कंपनियां होती है ना, सरकारी कंपनियां, वहां क्या होता है? उन सरकारी कंपनियों में होता ये है कि यूजीसी नेट करे, एनटीए नेट करे बच्चों को, सीधा इंटरव्यू दिया जाता है और उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनको ज्वाइन किया जाता है, उनकी ज्वाइनिंग की जाती है। लेकिन ध्यान रहे इसके अंदर कि
वो जो सब्जेक्ट होता है वो सारे सब्जेक्ट के बच्चों को नहीं आता, वो सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, एचआर का। जो कॉमर्शियल सब्जेक्ट होते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम देखा गया है कि उन्हीं बच्चों को ये इसके अंदर उनको प्लेसमेंट मिलता है नेट के द्वारा। बाकी और सोशल साइंस या मैथ्स का मैंने नहीं देखा, लेकिन उनको प्लेसमेंट मिलता है इसके द्वारा। हाँ, एक होता है CSIR नेट, जो कि साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, लाइफ साइंस हुआ, बायोलॉजी हुआ, उन सब्जेक्ट्स के बच्चों के लिए CSI नेट होता है। देखिए UGC नेट जो होता है वो होता है आर्ट्स के लिए, सोशल साइंस के लिए, समाज विज्ञान के लिए, कला के लिए, या मैनेजमेंट, या आपकी जो मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए, उसके लिए होता है ये आपका UC नेट, NTA नेट, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए, आर्ट्स कॉमर्स के लिए, सॉरी साइंस के लिए नहीं, आर्ट्स कॉमर्स के लिए, ठीक है। जबकि जो CSI नेट होता है ये होता है साइंस के सब्जेक्ट के लिए। लेकिन हाँ, इसमें एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, अर्थ साइंस, भूगोल, ज्योग्राफी। और उसके रूप में देखा जाए तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आर्ट्स के अंदर भी होता है, साइंस में भी होता है। ज्योग्राफी बच्चे UC नेट से क्वालिफाइड होते हैं और CSI नेट से शामिल होता है। तो CSI नेट में भी JRF होते हैं, जो JRF करते हैं वो रिसर्च वगैरह करते हैं साइंस के सब्जेक्टों में आगे जा करके, ठीक है ना। तो ये होता है आपका NTA नेट का मतलब। ये आपके साल में 2 बार होता है, हालांकि कोविड की वजह से भी थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन ये होता है। और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। बहुत अच्छी एग्जाम है, बहुत रेपुटेटेड पोस्ट मिलती है इसके द्वारा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है ना। और इसके बाद में JRF का भी है, रास्ता खुलता है इसके अंदर, ठीक है। और एक हायर एजुकेशन के लिए नेट एक मिनिमम योग्यता, एक अनिवार्य योग्यता मानी गई है। उच्च शिक्षा में जाने के लिए नेट एक अनिवार्य है, कंपलसरी है, और एक मिनिमम इसकी योग्यता मानी गई है। हालांकि अब PhD को भी अनिवार्य कर दिया गया है, अब PhD को भी नेट के साथ अनिवार्य कर दिया गया है, पर नेट और PhD में दोनों में से एक होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। स्टेट PCS में तो नेट और PhD का एक साथ ही एग्जाम होता है और इंटरव्यू भी इनका एक साथ ही होता है, ठीक है ना। इसमें तो एग्जाम देने में इसमें कोई भी किसी तरीके की कोई पार्शलिटी नहीं है, सबको बराबर हक और अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि मैं और नई वीडियो बनाता रहूँ। द जय गुरुदेव टीचर्स अकेडमी में शिक्षक भर्ती संबंधी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितनी भी वैकेंसीज होती है, हायर एजुकेशन, नेट, स्लेट, जितने भी है टीचर संबंधी, जितनी भी भर्तियां होती है टीचर संबंधी, उन सब संबंधों में उससे रिलेटेड मैं फ्री ऑनलाइन लेक्चर सीरीज बनाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा। आप जरूर सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।